नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम चीट शीट बाय एसपी सर। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं जो आपके सीधे-सीधे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जानते होंगे। तो आज के हमारे जो सवाल हैं वो बेस्ड होंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर पर। मैं वो सवाल लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी समझने में कि कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सीधा-सीधा किस तरीके से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2880 प्राप्त होता है। संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2880 प्राप्त होता है। ठीक है, अब कोई संख्या मान लेते हैं कि 100 थी, 100 से वो 180 कर दी गई, तभी तो भाई 80% बढ़ी हुई है। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि 80% बढ़ाया गया है। अब 180 की जो वैल्यू है वो हमें 2880 आ चुकी है। जब हमने 80% बढ़ाया तो 2880 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, यानी कि 80% जो बढ़ाया, जो ओरिजिनल जो नंबर था वो हमें बताना है। ओरिजिनल नंबर ऑब्वियस सी बात है कि 100 पे बेस्ड होगा। 100 हो जो परसेंट का जो वैल्यू होगी वही जो होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा, क्योंकि 180% बढ़ाने पे जो वैल्यू मिली वो 180 की मिली है, यानी कि 180 की जो वैल्यू मिली है वो 2880 दे रखी है। अब हमें 100 के निकालनी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 180 की जो वैल्यू है वो 2880 है। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे तो 100 की हमें बतानी है। 100 की क्या हो जाएगी, 100 की हो जाएगी 2880 अपॉन में 180, और 100 ये गुणे में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया। 18 से जब इसको काटेंगे तो 18 एकम 18 बचा 10 और ये 8, यानी 108। 18 छक्का 108। ठीक है, यानी 6 बार। अब 100 की वैल्यू क्या आ गई, 1600। 1600 ही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या आने वाला जो चल रहा है और जो आने वाले कुछ जो बचे हुए शिफ्ट्स हैं एसएससी जीडी के, उसमें हो या कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरीके से आते ही हैं। आप सीधा सीधा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 80% बढ़ाने पे जो वैल्यू मिल रही वो 2880 है। 100% की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। 180% की वैल्यू 2880 है, तो यानी 100% की निकालेंगे तो 2880 अपॉन 180 इंटू 100, यानी कि 16 से कटेगा ये। 16 गुणे 100 यानी कि 1600। 1600 हमारा आंसर हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में ही आसान लग रहा होगा। लोग बोल रहे होंगे कि कहाँ से भैया, मैं ये अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, ये ऐसे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ सीधे सीधे। आप इनको देख लेंगे, अप्रोच समझ लेंगे तो आप सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि x का 4% 24 है तो x किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x का 4%, x है ये, इसका 4% का मतलब हुआ 4/100। अब ये 24 दे रखा है, बस यहाँ से हमको जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ज़्यादा बढ़ाइए मत, सीधा सीधा काट दीजिए। 6 बार जाएगा तो x हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 600। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया 600। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ आप पेन भी नहीं उठाएंगे अगर पेपर में, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये एसएससी जीडी में आया हुआ बताइए क्वेश्चन है। ठीक है, वही मैं करा रहा हूँ। x का 4% हमने निकाल लिया, x गुणे 4/100 बराबर में 24। ये 4 छक्का 24, 100 उधर गया, 600 हो गया। x की वैल्यू 600 मिल गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें आज का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोला है कि एक दुकानदार एक दिवाली ऑफर दे रहा है, कोई भी 3 शर्ट खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट बतानी है हमें। ये भी एसएससी जीडी 2025 का ही क्वेश्चन है। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, जहां तक आज मुझे याद है जो मैंने सेट बनाया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। एसएससी जीडी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीजीएल में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वही मैं कराऊंगा परसेंटेज चैप्टर के जो है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक दिवाली ऑफर दे रहा है जिसमें कोई भी 3 शर्ट खरीदें और उसमें 2 मुफ्त पाएं। इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट बतानी है। ठीक है भैया, तो टोटल हमें जो है वो शर्ट कितनी खरीदी गई हैं, टोटल जो कुल शर्ट खरीदी गई हैं, कुल शर्ट जो खरीदी गई हैं, कुल शर्ट खरीदी गई हैं वो 3 ही खरीदी गई थी, लेकिन 2 उसको मुफ्त मिल गई, यानी कि 5 हो गई। 5 शर्ट उसको मिल गई हैं। ठीक है, खरीदी उसने 3 ही थी लेकिन 2 उसको मुफ्त मिल गई हैं। तो मुफ्त वाली भी लिख लेते हैं, इन खरीदी हुई में शामिल ही हैं मुफ्त वाली।
मुफ्त वाली हमें बोल रहा है कि 2 उसको मुफ्त मिली हैं। बस यहीं से आप प्रतिशत छूट निकाल लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। छूट जब हम निकालेंगे तो छूट हो जाएगी जो मुफ्त वाली है, मुफ्त वाली अपॉन कुल और गुणे में 100, क्योंकि भाई पैसा तो जो है वो 3 का ही दिया है, खरीदी 5 है, 3 का ही दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मुफ्त उसको मिली हैं, 2 मुफ्त मिली हैं, कुल 5 थी। अब ये 100 से गुणा कर देंगे, इसको जब हम निकालेंगे तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा। ये 20 से कटेगा, 20 गुणे 2 यानी 40%। ऑप्शन में डी हमारा जो दे रखा है वो आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें बोला था कि कोई भी 3 शर्ट खरीदी गई हैं, उसमें 2 जो हैं वो उसको मुफ्त मिली हैं, ठीक है। तो इस ऑफर के लिए जो बराबर की जो छूट है, उसके समतुल्य छूट है, वो कितनी है वो हमें बतानी थी। तो भैया खरीदी 3 थी, 2 उसको मुफ्त मिली थी, यानी उसको टोटल तो 5 मिली ना, टोटल 5 शर्ट मिली है, 2 जिसमें थे मुफ्त थी, वही छूट हो गई। छूट क्या हो जाएगा, मुफ्त अपॉन में जो कुल उसको मिली हुई हैं, तो मुफ्त अपॉन कुल इंटू 100 यानी 2/5 गुणे 100, यानी 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20 गुणे 2 यानी 40% जो है वो हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर है 40%, ऑप्शन डी। अब हमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले भी जो पूरे चैप्टर वाले वीडियो हैं उसमें करा रखे हैं, कुछ मैंने मॉक भी लिए हैं, उसमें भी बीच बीच में मैं कराता रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि साइकिल की कीमत 20% पहले बढ़ा दी जाती है, फिर दोबारा 20% घटा दी जाती है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एसएससी CHSL 2025 में पूछा गया था, इसी तरीके का, ये नहीं है उसमें बस खाली डिजिट्स जो थी वो चेंज थी, मैंने डिजिट्स बदल दिए क्योंकि सेम ना लगे भाई, थोड़ा अलग भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस ईयर लगा के बैठे होंगे, तो उनको सेम ना लगे, इसलिए जो नंबर है उसमें बस मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसको कई तरीके से लगाना चाहते हैं बच्चे। एक ट्रेडिशनल मैथड होता है, वो पहले मैं बताता हूँ। ट्रेडिशनल मैथड क्या है, मान लेते हैं हम, जो माना साइकिल की जो कीमत थी, साइकिल की कीमत वो कितनी मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं कि 100 थी, पहले 100 रुपए में मान लो हमें साइकिल थी, 20% बढ़ाई गई तो हो गई 120, 100 से 120 हो गई, फिर 120 से फिर 20% घटाएंगे तो 100 से 120 हुई, 120 का 20% कितना हुआ, 120 का 20% घटा दीजिए, 120 का 20% जब घटाएंगे, 20% घटाने का मतलब है कि अब जो उसको है वो 80/100, ये जो वैल्यू आएगी वो हो गई 20% की छूट। भाई 20% की छूट दी यानी 100 वाली चीज़ 80 में ही तो बिकी होगी, तो 80% इसका निकाल लेंगे 120 का, वही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये 10, ये 12, 12 गुणे 8 यानी कि 96। पहले 100 थी, फिर 100 से 20% बढ़ी, 120 हो गई, फिर 120 से फिर 20% घट गए तो 96, यानी कि 100 वाली चीज़ अब 96 में उसको है वो उसका चेंज हुआ है, 100 वाली 96 में, यानी 4% का जो है वो कमी हुई है, 4% की कमी हुई है, यही हमारा आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है भाई, सीधा 100 मान के आप करें, 100 से 120, 120 का फिर 20% घटा देंगे तो 96 मिल गया, तो 4% की कमी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। एक तरीका ये है, एक तरीका फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, वो मैंने चैप्टर्स में कराया हुआ है, वो प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें आप सीधे सीधे जो वैल्यूज़ हैं वो रखिए, यहाँ पे सेम ही वैल्यू है, 20%, 20%, एक बार बढ़ी है एक बार घटी है, बढ़ी के लिए प्लस रहेगा, घटी के लिए माइनस रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे बढ़ी के लिए ए हमने बढ़ी वाली मान ली, बी घटी वाली है, ठीक है, ये तो भैया माइनस प्लस कट जाएगा। फिर क्या है, फिर आप प्लस साइन ही लिखिए, ए को 20 गुणे में -20 अपॉन में 100, ठीक है। अब ये वाला तो कट गया, अब ये क्या हुआ, माइनस और प्लस गुणे हुआ तो यानी ये माइनस हो गया, तो 400/100 जो कि आएगा -4। अब माइनस साइन का मतलब है कि उसको कमी हुई है, उसको नुकसान हुआ है, माइनस साइन का 4% की कमी हुई है, यही हमारा आंसर हो गया। आप एक ये फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर आप मान के कर सकते हैं कि 100 मान लीजिए, 100 से 120 हुआ, 120 से फिर 20% छूट दी गई यानी 80 में बेची गई, 80% पे, तो 120 गुणे 80/100 निकालेंगे तो 96, यानी कि 4% की कमी हुई। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी मिले। आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 4% की कमी हुई, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अब हमें आज का अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फैक्ट्री का बजट कच्चे माल, मजदूरी और रख रखाव के बीच 4:3:3 के अनुपात में बांटा जाता है। एक साल के दौरान कच्चे माल की लागत 12% बढ़ जाती है,
मजदूरी 100% बढ़ जाती है और रख रखाव पर खर्च 10% कम हो जाता है। कुल बजट में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया? ठीक है भैया, ये हमें बताना है। और ये सवाल एसएससी सीजीएल का है, आप समझ सकते हैं लेवल एसएससी सीजीएल का है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस लैंग्वेज में आपको देख के लग रहा हो कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी ऐसा दिक्कत वाला इसमें नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें 4:3 अनुपात के उसमें 3 के रेशियो में दे रखा है। ठीक है, कच्चे माल का हम लिख लेते हैं, कच्चे माल का यानी रॉ मटेरियल इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, ये मजदूरी यानी वेजेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मजदूरी। और ये रख रखाव, ठीक है, जो रख रखाव को भैया जो भी बोलते हो वो आप मान लीजिए, इसकी मुझे इंग्लिश याद नहीं आ रही। ठीक है, ये 4:3 के अनुपात में है। अब अनुपात में है तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। हम इसको इजी करने के लिए एक ऐसी चीज़ करेंगे जो जिससे क्वेश्चन आसान हो लगे बच्चों को। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, आपको थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो सकती है और कुछ दिक्कत हो सकती है समझने में। ठीक है, मैं इसको मान लें 4:3 के ही अनुपात में रहेगा, तो इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं तीनों को, तो ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये भी 300 हो जाएगा। अब टोटल हम इसका लिख लेते हैं, ये हम रुपए मान लेते हैं, टोटल ये रुपए हैं। ये अनुपात हो गया, अनुपात को हमने मान के, ये अनुपात हो गया, ये रुपए में मान लीजिए हमने चेंज कर लिया है, मान लिया है, माना ये रुपए में। अनुपात देखिए यही आएगा 4:3, लेकिन इसको रुपए में मान लिया तो मान लेते हैं 400 रुपये हैं, ये 300 रुपये हैं, ये 300 रुपये हैं। ठीक है, रेशियो वही रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने रुपए हो गए? ये हो गए 1000 रुपये। अब इनिशियली हमारे पास 1000 रुपये थे, इसी से हम बताएंगे कि बदलाव कितना हुआ। अब वो बोल रहा है 1 साल के दौरान कच्चे माल की लागत 12% बढ़ जाती है। कच्चे माल की लागत 12% बढ़ गई, यानी 400 से कितनी हो गई? 12% निकालेंगे 400 का, तो 12 चक्कू 48, यानी कि ये बढ़ के हो जाएगी 448। अब उसकी कीमत 448 रुपये है। अब उसकी कीमत है रुपए। ठीक है, 448। मजदूरी 8% घट गई। अब मजदूरी 8% घट गई भैया, 300 मजदूरी 8% बढ़ गई, तो 300 का 8% निकालेंगे, 3 अट्ठे 24, यानी कि 24 रुपये बढ़ गए हैं, तो 324 अब इसकी हो गई। अब ये 324 रुपये हो गए 300 से, और रख रखाव पर 10% कम हो गया। अब 300 का 10% निकालेंगे क्या होगा? 30 रुपये होगा, यानी कि अब ये घट गया है, तो यानी 270 हो गया है। बस अब हमारा आंसर मिल गया है बहुत आसानी से। बस इन तीनों को जोड़ दीजिए, इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 8 4 12 का 2। ठीक है, 8 4 12 का 2 आ गया यहाँ पे, 1 बचा 8 2 10 4, 10 4 14 का 4, फिर एक आया 5 3 8 2 10, 1042। अब 1000 रुपये पहले लग रहे थे, अब ये सब चेंज होने के बाद 1042 रुपये जो है वो हो गया है। अब बजट जो हो गया भैया 1042 हो गया है, पहले 1000 रुपये था, अब 1042 हो गया है। ठीक है, तो यही हमारा चेंज हुआ है। अब चेंज कितना हुआ? 42 का चेंज हुआ है 1000 पे, तो कितने प्रतिशत में आया? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो से ये कटेंगे तो 4.2% की जो है वो वृद्धि हुई है। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इस लाइन को आपको समझना था। ये इतनी लाइन में ही पूरा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। इसकी लैंग्वेज देख के ही बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, और इसको करते भी कई पता नहीं किस तरीके से बच्चे हैं। मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ, आप फिर से समझिए एक बार। ठीक है, ध्यान से समझिए, इधर ही ध्यान लगा के। तो इसमें कह रहा है कच्चे माल, मजदूरी और रख रखाव का रेशियो हमें दे रखा है 4:3, वो हमने लिख लिया अनुपात में। अब इसको हमने एक ऐसा नंबर मान लिया जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब आसानी किस में होती है? जब 100 के नंबर में नंबर होते हैं तो आसानी होती है। जैसे 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, 400, तब हमें आसानी होती है। मान लेते हम 99 उसको कर देते, तो 99 भाई सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है, आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है। 100 का परसेंटेज निकालने में आपको आसानी रहती है। 100 का मान लें 20% कोई बोले तो 20 हो गया, 100 का 30% बोले 30 हो गया, 100 का 25% बोले 25 हो गया। तो इसलिए हम 100 के नंबर में 100 से हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अनुपात वही रहेगा 4:3। 100 से मल्टीप्लाई किया तो रुपए में हमने मान लिया, माना 100 से किया तो 400 300 300 मान लेते हैं। पहले ये बजट था तो 1000 रुपये उसके पास पहले बजट के रूप में थे। अब कह रहा है 12% जो है वो कच्चे माल की लागत बढ़ गई। वो 400 का 12 पर 400 रुपये था, 12% बढ़ गई,
तो यानी 48 रुपये जो है वो बढ़ गए, 448 हो गई 12% बढ़ने के बाद। फिर ये 8% मजदूरी बढ़ गई, यानी 300 से 324 हो गई होगी, तभी तो 8% हुई। 8 त्रिक 24, तो 24 जो है वो होता है 8% बढ़ने का 300 पे, तो 324 हो गई। फिर ये बोल रहा है कि 10% कम हो गया, तो 300 से 300 का 10% निकालेंगे, 30 रुपये कम हो गया, नहीं 270। अब इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे तो 1042 रुपये बन गए। पहले जहाँ 1000 रुपये लग रहे थे, अब 1042 लग रहे हैं। तो यही परसेंटेज हमें निकालना है कि कुल बजट में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। तो 42/1000 इंटू 100, 4.2% की वृद्धि हुई है बजट में। यही हमारा आंसर हो गया। सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल का लगा लिया तो आप बेसिक लेवल के तो लगा ही लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब एक छठा क्वेश्चन दे रखा है आज का। ये हमें बोला है यदि किसी संख्या का 50% उसके 35% से 1.2 अधिक है तो वो संख्या क्या है। एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इस तरीके के होते हैं ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली और सीधा आप इक्वेशन में आपने उतार दिया तो आपका क्वेश्चन हो गया, वहीं पे हो गया, एक लाइन में हो गया, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। बस उसी तरीके का क्वेश्चन है। अभी बोला यदि किसी संख्या का 50% उसके 35% से 1.2 अधिक है तो वो संख्या क्या है। पहले तो हम मान लेते हैं संख्या, माना संख्या 100x है, ठीक है, हमने ये संख्या मान ली। अब इसका बोल रहा है कि 50% इसका क्या होगा, यानी 50x होगा। उसके 35% से 1.2 अधिक है। इस संख्या के 35% क्या होगा, यानी 35x से 1.2 अधिक है। बस यही लाइन थी। इस लाइन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 1.2। अब इधर लेके आएंगे 1.2 अपॉन में 15, ये जो है यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.08। x की वैल्यू 0.08 आई है, ठीक है। x की वैल्यू 0.08 है। संख्या क्या हो गई, संख्या क्या हो गई, संख्या हमने 100x मानी थी, 100x तो 100 गुणे में 0.08, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। बस लैंग्वेज समझना था। सीजीएल का क्वेश्चन है, सेकंड्स वाला क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर टाइम आपको लग रहा है तो आपकी तैयारी अभी कच्ची है, ठीक है। इस तरीके के सवाल के लिए और भी जो सवाल हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरीके का जो सवाल है, इस सेकंड 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी आप लैंग्वेज समझ के सीधा लिखिए, सॉल्व करिए फटाफट। आपको स्टेप्स कुछ गायब करने हैं, यहाँ पे आपको सीधे मिल गया, आप सीधे आप देख सकते हैं कि 15x 15 8 120 होता है, तो उससे बस आप निकाल सकते हैं 0.08। 100x करेंगे, 100 से x माना था तो 100 को सीधे जब 0.08 से तो कर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 800 को 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, मन में ही आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सीजीएल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अब आज का 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें बोला यदि किसी लंब प्रिज्म की ऊंचाई को आधार का क्षेत्रफल समान रखते हुए 60% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एसएससी सीजीएल 2025। ये भी भैया एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। एसएससी के फॉर्म्स आ चुके हैं, भरे जा रहे हैं, आप भरिए, इस पेपर होने वाला है। आप देख सकते हैं इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ में जो लेवल है ये टियर 1 का आप इसको मान सकते हैं। टियर 2 में थोड़े से लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आपको टियर 1 पहले क्लियर करना है। टियर 1 का अगर आपको बेस तैयार है तो टियर 2 भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें बोल रहा है प्रिज्म की ऊंचाई को 60% बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो हमने समान रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो आयतन में क्या बदला हुआ है, ठीक है भैया। आयतन में जो भी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू होती है, आयतन में चेंज के लिए जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको दोनों जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब देखें, ये एक साथ चेंज होगी तभी आपका चेंज होगा सारा कुछ। वरना अगर एक ही इकाई में किसी में चेंज हो रहा है, यूनिट में चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुआ सीधा। अगर ऊंचाई 60% बढ़ी है, क्षेत्रफल समान रखा गया है, तो आयतन में आप सीधा डी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। अगर कोई एक यूनिट ही सिर्फ चेंज हो रही है, यहाँ पे ऊंचाई ही सिर्फ चेंज हो रही है, आधार का क्षेत्रफल जो है वो समान है, इसलिए आप सीधा सीधा 60 इस पर टिक कर सकते हैं। ये तो हो गई मुंह जबानी बात, ये मैंने मुंह जबानी बता दिया। ये इसको आप याद रखिए कि एक किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें अगर किसी एक चीज़ में, जैसे आपको बोल दे कि आयत की लंबाई जो है वो, उसमें जो है वो 50% का चेंज होता है, ठीक है।
लेकिन जो बाकी एरिया है वो आपको समान रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ जो है वो सब समान है। हाइट मतलब आयत का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो जो है वो समान है, सिर्फ जो है वो हाइट लंबाई में सिर्फ चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ओवरऑल में भी जो लंबाई में चेंज हुआ वही चेंज होगा। आप करके भी देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो 60% सीधा आंसर हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करने पे अगर देखें, ठीक है, तो हाइट हम मान लेते हैं, ऊंचाई को ऊंचाई जो है वो एच से डिनोट करते हैं, क्योंकि हाइट उसको बोलते हैं। इसमें 60% का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आधार का जो एरिया है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये हमें कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल और गुणे में जो होता है वो ऊंचाई होती है। ऊंचाई गुणे में ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयतन जो होता है। अब आप कुछ भी मान के भी देख लीजिए, आप बाकी कुछ छोड़िए, सिर्फ मान के देख लीजिए, ठीक है। हमने मान लिया कि पहले आधार का क्षेत्रफल जो था वो 100 था। मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ वरना फिर बच्चे कुछ समझ नहीं पाएंगे। मान लेते हैं, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल 100 था, ठीक है। ऊंचाई जो थी वो हम मान लेते हैं, उसको भी हम किसी ऐसे यूनिट 100 में ही मान लेते हैं, ताकि समझने में आसानी हो, गुणा करने में भी आसानी हो, ज़्यादा फालतू का समय ना बर्बाद हो। तो 100 को 100 से जब गुणा करेंगे तो ये सीधा सीधा आयतन ये हो गया, ये हमारा इनिशियल आयतन है, बिना जो ऊंचाई है वो बढ़े हुए। अब 60% जो है वो ऊंचाई बढ़ी है, आधार का क्षेत्रफल सेम है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो भैया आधार का क्षेत्रफल पहले 100 था, ऊंचाई जो है वो 160 हो गई। भाई 60% बढ़ी है तो 100 से 160 ही तो होगी। अब इसको निकालेंगे तो आयतन क्या आएगा, 16,000। आप खुद देख सकते हैं, पहले 10,000 था, अब 16,000 है। चेंज कितने का हुआ है, 60% का ही हुआ है। बस इसी तरीके क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। आप समझ सकते हैं, यहीं से समझ सकते हैं इसको, ज़्यादा कुछ वैसे टेक्निकलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा देख सकते हैं। पहले आयतन, अगर हम आयतन इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, तो पहले अगर हम आधार का क्षेत्रफल 100 लें, ऊंचाई 100 लें, तो 10,000 आयतन मिल रहा था। अब क्या हुआ है, आधार का क्षेत्रफल तो 100 ही है, लेकिन ऊंचाई जो है वो 60% बढ़ गई, यानी 160 हो गई। अब आयतन क्या हो गया, वो 16,000 हो गया है। तो पहले भाई 10,000 था, अब 16,000 हो गया। तो चेंज कितने का हुआ, 60% का हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ निकालना भी नहीं है, ये तो मुंह जबानी आप कर सकते हैं। तो ये सीजल का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको बस ये बात याद रखनी है कि एक किसी चीज़ में, आयतन के लिए एक किसी चीज़ में चेंज होती है। जैसे कि इसमें बोल देता है कि आयतन क्या चेंज होगा, अगर आधार का क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए, ऊंचाई सेम रहे, तब भी वही चीज़ है। एक चीज़ में अगर चेंज हो रही, तो जिस परसेंट से चेंज हो रहा है, बढ़ या घट रहा है, उसी से जो ओवरऑल में भी वही डिफरेंस आएगा। इस बात को याद रखेंगे, जब दोनों में चेंज होगा तब चेंज होगा। जैसे बोलता है कि ये 20% जो है वो बढ़ जाता है, ये ऊंचाई 60%, तो यहाँ पे 120 गुणे 160 हो जाता, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का मल्टीप्लाई जो होता उस हिसाब से वो होता। एक में होता है तो सेम ही वहाँ पे रहता है। इस बात को गांठ मान लेंगे, ठीक है। अब आज का 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बेलन जिसकी जो आर जो है वो आर त्रिज्या को बोलते हैं, ठीक है, आर त्रिज्या से डिनोट करते हैं। एच जो है वो हाइट 12 सेंटीमीटर, इसमें एक छेद किया गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई तक किया गया है, ठीक है। मूल आयतन का कितना प्रतिशत भाग निकाल दिया गया है, ठीक है। भैया एक बेलन था, ठीक है, ये एक बेलन हम मान लेते हैं, ये एक बेलन है, ठीक है। ये इसकी आर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर। उसमें एक छेद कर दिया गया है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई तक। तो यही हमें बताना है कि इसमें से कितना पार्ट वही छेद जो किया गया है वो निकाला गया होगा, यही हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, जिसको आर से नोट करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है बेलन की, 12 सेंटीमीटर है। ये दे रखा है क्वेश्चन में सीधा सीधा, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक छेद किया गया है, तो छेद की त्रिज्या कर देते हैं। छेद की त्रिज्या क्या दे रखी है, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला बस लगाएंगे, पहले बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का
पहली बात तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कराया, उसमें सारा कुछ बता रखा है। अगर आपने वहाँ देखा होगा या देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ से हम निकाल लेते हैं बेलन का आयतन, तो पाई में ही रखेंगे क्योंकि हमें वही चेंज ही बताना है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, हाइट कितनी 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 12 दूनी 24, 240, 12 पंचे 60, यानी कि 300 पाई हमारा जो है वो ओवरऑल बेलन का आयतन था। छेद के बाद क्या, छेद का ही मतलब छेद का जो बुक किया गया है, छेद भाई पूरे में किया गया, इसमें बोला पूरी ऊंचाई तक छेद किया गया है, तो छेद भी जो है बेलन के आकार का ही, ठीक है। तो छेद के आयतन के लिए छेद जो बेलन का आकार का ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी ऊंचाई तक किया गया है, उसके लिए भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन तो भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आयतन उसका तो फॉर्मूले के लिए सेम ही होगा ना। तो पाई आर उसकी कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, एच हाइट सेम ही रहेगी क्योंकि सेम उसका किया गया, तो 12 नवैया कितना होता है, 12 नवैया 108 पाई। 300 पाई टोटल था, छेद के बाद 108 पाई है। अब यही परसेंटेज आपको निकालना है कि मूल आयतन का कितना प्रतिशत भाग निकाल दिया गया, निकालने वाला भाग गया, ये वाला भाग जो है वो निकाला गया है, ये भाग टोटल था, ठीक है। प्रतिशत क्या हो जाएगा, 108 पाई अपॉन 300 पाई गुणे 100, बस यही पाई से पाई कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, ये 3 108 करेंगे 36% भाग जो है वो निकल गया है जो छेद किया गया था। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के सवाल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के लिए हाँ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, प्रीवियस जो वीडियो मैंने कराया मेंस्ट्रुएशन का, वहाँ से आप फॉर्मूला सारे देखिए और किस तरीके से सवाल लगाते हैं वो आप यहाँ से समझिए। फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में हैंडल कर पाएंगे। ये एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से लाया नहीं, एसएससी के क्वेश्चन है, सीजीएल में आए हुए तो ये आते रहते हैं, इसलिए आपको भाई बेलन की त्रिज्या आर 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है, इसमें एक छेद किया गया 3 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या थी, पूरी ऊंचाई तक किया गया है, ठीक है। तो उसके आयतन में क्या डिफरेंस होगा, तो पूरा आयतन क्या है 300 पाई इस वाली त्रिज्या के साथ, लेकिन 3 सेंटीमीटर का छेद किया गया है। उसके बाद जो आयतन ये मतलब जो छेद किया गया है उसका हमें आयतन निकालना है, फॉर्मूला भाई सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। वहाँ पे हमने त्रिज्या 9 हो गई, 3 हो गई, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, और जो हाइट है वो तो पूरे में किया गया है छेद, यानी हाइट सेम ही रहेगी 12, तो 108 पाई जो है वो एरिया निकाल दिया गया। अब 108 पाई 300 में से निकाल दिया गया, 300 पाई में से, तो वही परसेंटेज हमने यहाँ पे निकाल दिया है, 108 पाई अपॉन 300 पाई गुणे 100, जो कि 36% आएगा, यानी 36% जो भाग है वो मूल आयतन से निकाल दिया गया। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अभी आज का नवा क्वेश्चन है, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। ताज़े फलों में 75% पानी होता है जबकि सूखे फलों में 20% पानी होता है, ठीक है। यदि सूखे फलों का वजन 300 किलोग्राम है तो ताज़ा होने पर उनका कुल वजन कितना था, ये हमें बताना है। इस तरीके का ये सेम क्वेश्चन मैंने जो परसेंटेज का वीडियो है, पूरा चैप्टर है, और प्रीवियस वाला जो कराया था उसमें कराया था, वही क्वेश्चन मैं फिर से लेके आया हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। ये भी कोई आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर पता होगा तो आपके सारे बेसिक्स इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें रेशियो भी है, परसेंटेज भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ताज़े फलों में 75% पानी होता है, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट्स लिख लेते हैं हम, फ्रेश फ्रूट्स का, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं इसमें फ्रूट की मात्रा होगी, यानी कि फल और वाटर होगा। भाई भाई जो फल आते हैं मार्केट में उसमें भी यही तो होता है, फल और पानी ही तो होता है, उसमें पल्प होता है और पानी होता है, ठीक है। तो इसमें बोला 75% पानी है, 75% पानी है, ये यानी कि 25% होगा। अब इनका रेशियो निकालें तो ये 1 के रेशियो में है, ये 3 के रेशियो में है, ठीक है। 1 और 3 के रेशियो में ये हो गए, ये हमारा दे रखा है 75% पानी। सूखे फलों में 20% पानी होता है। अब ड्राई के लिए 20% पानी है, 20% पानी का मतलब है ये 20% पानी हुआ, ये 80% हुआ फल, यानी कि उसमें, ठीक है। अब इनका परसेंटेज निकालेंगे, इनका 4 और 1 आएगा अनुपात, ये ड्राई के लिए हो गया, ठीक है। ये बोला यदि सूखे फलों का वजन 300 kg है तो ताज़ा होने पर उनका कुल वजन कितना था। भैया सूखे फलों का वजन क्या है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 300 kg दे रखी है। यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल लें, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगा
60, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 60 केजी आ गई। अब यहाँ से समझिएगा 1 यूनिट की वैल्यू 60 केजी आ गई। क्वेश्चन में दे रखा है सूखे फलों का वजन 300 केजी है। 80%, 20%, 100, इनका हमने रेशियो निकाला तो 4 और 1 के रेशियो में। ये 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। 80% है, ये 20%, यानी 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। और ड्राई जो फल है उसमें, सूखे फलों में, ठीक है। तो 5 यूनिट कुल है, 5 यूनिट कुल है, वो उसका वजन 300 केजी दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट हमने निकाला, 60 केजी आ गया। अब 1 यूनिट 60 केजी आ गया। हमें बोला ताज़ा होने पर उनका कुल वजन कितना था। ताज़ा होने पर कुल वजन क्या था, ये 1 यूनिट और 3 यूनिट, ये 4 यूनिट था। ताज़ा होने पर 4 यूनिट थे टोटल। 1 यूनिट का वजन जो है वो 60 केजी आया है, ठीक है। ये हमारा जो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, ये ओवरऑल के लिए है, ठीक है। अब इसमें जो है हमें क्या बोला, ये फल की मात्रा जो है, ठीक है। सूखे फलों का वजन 300 केजी ओवरऑल था, जिसमें 20% पानी भी था, ठीक है। हमें लेकिन जो फल हैं उसमें 20% पानी भी था, ठीक है। तो पानी को हटा दें, पानी को हटा के सिर्फ फल का लेंगे, तो यानी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 60 केजी, तो 4 यूनिट 240 केजी। ये 240 केजी यहाँ से आगे आप देख सकते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू 300 केजी थी, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू 300 केजी थी, 4 यूनिट की वैल्यू 240 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यही 240 केजी, ये जो है ये फल की मात्रा थी। यही जो पहले ताज़े थे तब क्या होगी, ताज़ा के लिए क्या हो जाएगी, ताज़े होने पर कुल वजन क्या हो जाएगा, ताज़ा होने पर कुल वजन क्या हो जाएगा, 4 यूनिट दे रखा है। और ये यहाँ से हमें ये एक तरीके से मान के चलिए 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे भैया ये फल की बात चल रही है, पानी को इग्नोर करेंगे हम, पानी यहाँ से हमने हटा दिया, ताज़ा फल हमने ले लिया है, ठीक है। ये सूखे फलों के लिए यहाँ से हमने, यहाँ तक तो ठीक था, ये भाई 5 यूनिट की वैल्यू 300 दे रखी थी, वहाँ से हमने 1 यूनिट की 60 निकाली, 1 यूनिट की 60 आ गई, तो 4 यूनिट फल के लिए 240 हो गई। फल के लिए बात हो रही, फल के लिए इसको लिख लेंगे, फल के लिए ताज़ा होने पर। तब ये 4 यूनिट मतलब 4 गुणे 240 हो जाएगा, जो कि 960 केजी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इस बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसान लगेगा, नहीं समझ पाया तो आप फंसे रहेंगे इसमें। इसमें बोला है कि ताज़े फलों में 75% पानी होता है। हमने 1 और 3 रेशो निकाल लिया, 75% पानी था, 25% फल था, तो 4 यूनिट, 4 आ गए टोटल वैल्यू, ठीक है। 4x मान लेते हैं या 4u, जो भी माने, यूनिट के लिए मैंने u माना है। जबकि सूखे फलों में 20% पानी होता है, 20% पानी है तो 80% उसमें फल होगा, ठीक है। अब उसमें बोला यदि सूखे फलों का वजन 300 केजी, अब इसका वजन जो है, वजन में पानी थोड़ी हटा होगा, उसमें तो पानी रहेगा भाई। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 300, यहाँ से हमने निकाला, तो 1 यूनिट की 60 आ गई। अब 1 यूनिट की 60 आ गई, ये फल सूखे की बात हो रही है, फल सूखे में 4 यूनिट फल है, सूखे में 4 यूनिट फल है, तो यानी कि 240। अब ये 240 जो आया है वो इसके लिए 1 ही यूनिट है, यही फ्रेश फ्रूट था, यही सूख गया ना, तो ये इसके लिए वही चीज़ है। ये 1 यूनिट है इस चीज़ के लिए, ताज़े के लिए 1 यूनिट ये हो गई, जो कि ड्राई के लिए 4 यूनिट थी, वो ताज़े के लिए 1 यूनिट हो गई। बस ये इस चीज़ को समझना है। तो वही 1 यूनिट जब हो गई तो 240 गुणे 4 यानी 960 केजी जो है वो ओवरऑल वजन होगा, जब ये फल ताज़े होंगे। सूख गया तब अलग है, ताज़ा जब थे तब 960 केजी थे, इस बात को याद रखेंगे। अभी आज का 10वां क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाती है। चीनी की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 का, प्रीवियस ईयर का। इसको वो समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाती है, ठीक है। चीनी की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है, इस बात को हमें बताना है। तो पहले हमें ओरिजिनल निकालना है। ओरिजिनल पहले जो खरीद रही थी वो क्या होगी। ओरिजिनल भाई टोटल क्या 1200 रुपये खर्च कर रही थी, कीमत अपॉन में जो क्या बोलते हैं, जो रुपए वो प्रति किलोग्राम खरीद रही थी। तो प्रति किलोग्राम 100x पहले मान लेते हैं, जो वो पहले खरीद रही थी 100x रुपीज़ में। ये पहले के लिए है, ओरिजिनल के लिए। जो मैंने भाई मान लेते हैं कि 1200 रुपये में वो जो है वो 50 रुपये किलो पहले खरीद रही थी, ठीक है। अब 20% की कमी हो गई है, ठीक है, 20% की कमी हो गई है, मान लेते हैं, मान रहे पहले 50 में खरीद रही थी, 1200 रुपये में 50 के हिसाब से तो कितने इसमें आया, जो भी आएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल के लिए है। 20% की कमी के बाद, 20% की कमी
के बाद प्राइस तो वही दे रही है 1200 रुपये, लेकिन 20% की कमी हो गई, पहले 100x दे रही थी तो अब 80x दे गई। ये चीज़ समझेंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वही 4 kg है। इस तरीके का सवाल मैंने कराया हुआ है, जो परसेंटेज का चैप्टर है उसको आप समझ लेंगे वहाँ से। अब इन दोनों का डिफरेंस ही निकालेंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1200 अपॉन 100x माइनस 100x, भाई 80x जो नीचे है ये बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, चीनी घट गई है, पर रेट घट गया है 80x। ये जो है वो 4 kg दे रखा है, 4 इनका डिफरेंस दे रखा है। अब इसको निकालेंगे तो ये कटेगा इससे, ये 2 इससे कट गए, ये 15 बार कट जाएगा, यानी कि 15/x माइनस 12/x यानी 3/x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/4, x की वैल्यू 3/4 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 3/4 आ गई। हमको बताना है कि चीनी की घटी हुई कीमत, घटी हुई अब इसको मैं लिख देता हूँ क्लियर, पहले कीमत माना, पहले कीमत 100x थी, घटने के बाद 20% की कमी हुई है, ऑब्वियस बात, तो 80x हो गई। तो हमें क्या बताना है, 80 वाली जो वैल्यू है घटी हुई कीमत, तो 80 घटी हुई कीमत क्या हो जाएगी 80x, जो हो जाएगा 80 गुणे 3/4। ये जब काटेंगे 20 से, 20 त्रिक 60, यानी कि 60 रुपये घटी हुई कीमत है। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब 60 रुपये उसकी कीमत हो गई, पहले 20% बढ़ा दें उसकी, इस 60 से 20% बढ़ा दें तो वो रही होगी। पहले के लिए हम निकालें तो पहले के लिए 100 में रख देते, तो 100 गुणे 3/4 यानी 25 से 75 रुपये पहले होगी कीमत, अब 60 रुपये हो गई। यही घटी हुई कीमत है, यही हमें बताना था। 10 नंबर ये RRB NTPC का क्वेश्चन है। आप समझिए, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाती। चीनी की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है, ये हमें बताना था। तो पहले हमने मान लिया कि ओरिजिनल जो था वो 1200 रुपये देता था प्रति किलोग्राम, तो यही हमारी मात्रा हुई ना। पहले कीमत हमने 100x मान ली है, भाई 1200 रुपये दे रहा है और जितने प्रति किलोग्राम है वही हमारी मात्रा हुई ना, यही ओरिजिनल। भाई 1200 रुपये मान लेते हैं, पहले 60 आंसर आया तो इस हिसाब से 75 हुआ यहाँ पे। तो 1200/75, जब इसको रखेंगे 1200/75 करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से करेंगे तो 15, 5 ये जाएगा 240, फिर ये 15 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। 15 एकम 15 जाएगा, बजाएगा 15 एकम 15 चक्का 90, यानी पहले वो 16 kg खरीद रहा था, ठीक है। पहले 16 kg खरीद रहा, 20% कीमत घटी हुई के बाद आप निकालेंगे तो 1200/60 कीमत हो गई 75 से। तो जब इसको निकालेंगे तो आप 20, आप साफ साफ देख सकते हैं कि 4 kg का डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। वही क्वेश्चन में कह रहा है, भाई यही मात्रा हुई ना, जितने आप पैसे देते हैं और जितना प्रति किलोग्राम होता है वही तो मात्रा मिलती है आपको मार्केट में। मान लीजिए आप दाल खरीदने गए हैं, दाल जो है वो 100 रुपये किलो है, ठीक है। आप 1500 रुपये ले गए हैं, तो आपको कितने किलो दाल मिलेगी 1500/100, 15 किलो दाल मिलेगी, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ की है, ये कीमत 100x हमने मान ली है, 1200 रुपये ले गया तो वही हमारी मात्रा खरीदी गई, तो ठीक है। 20% की कमी के बाद जो है वो 80x जो है वो प्राइस हो गया। अब 1200/80x ये घटने के बाद खरीद रहा है, बस वही, इन्हीं का डिफरेंस जो है वो 4 दे रखा है, 4 किलोग्राम वही ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ से x 3/4 निकाला, घटी हुई कीमत हमें बतानी थी, घटी हुई कीमत 80x थी, तो 80 गुणे 3/4 जो कि आएगा 60 आ गया। अब हमसे पूछता कि पहले कीमत क्या थी, तो 100 से गुणा कर देते 3/4 को, तब 75 आ जाती। हमसे घटी हुई कीमत पूछी है, इसलिए जो है वो 60 रुपये हो गए। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए क्वेश्चंस को, इस तरीके क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पेपर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पेपर में मिलेंगे, जो ट्रिक आपको लगानी है वो आप सीधा लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है।